आज पांडवों का 12 वर्षों का वनवास समाप्त हो रहा है, इसलिए अब उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना ही होगा। हाँ मित्र, मैंने पांडवों के भाग्य को फिर से दुर्भाग्य में बदलने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, क्या बात है प्रभु, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवी, आज पांडवों की 13 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है ना। बस इसीलिए प्रसन्न हूं। 13 वर्षों में पांडवों ने धर्म का पालन करते हुए बड़े कष्ट उठाए हैं। अज्ञातवास के बाद अब हमें उन्हें उनका राजपाट लौटाना होगा। नहीं माता श्री, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़े करके मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र दुर्योधन, तुम्हारे इस हठ से मुझे भय लग रहा है। इस तरह तो तुम विनाश को निमंत्रण दे रहे हो, युद्ध का मार्ग अपनाने जा रहे हो। हम युद्ध से डरते हैं क्या? यदि पांडवों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा। बारह 12 क्या बात है मामा श्री, ये 12 पे आपकी बोलती क्यों बंद हो गई है? क्या सोचने लगे हैं आप? मैं बताता हूं मित्र कर्ण। मामा श्री अवश्य ही पांडवों के अज्ञातवास को लेकर चिंतित होंगे। अज्ञातवास? हाँ मित्र, आज पांडवों का 12 वर्षों का वनवास समाप्त हो रहा है, इसलिए अब उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना ही होगा। क्यों मामा श्री? वाह वाह भांजे वाह, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम वर्तमान के आनंद और भोग विलास में डूबकर भी भविष्य की घटनाओं पर नजर रखे हुए हो। वाह वाह भांजे वाह। इतना ही नहीं मामा श्री, मैंने पांडवों के भाग्य को फिर से दुर्भाग्य में बदलने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। हाँ। युवराज की जय हो। गुप्तचरों, आज 5 पांडवों के अज्ञातवास का पहला दिन है। जाओ उन्हें चारों दिशाओं में तलाश करो। हर शहर, हर राज्य, हर गली में उनको ढूंढो। जंगल, बस्ती, पहाड़, पर्वत, हर जगह तलाश करो। आकाश पाताल एक करो। वो अवश्य ही किसी बिल में चूहे की भांति छुपे हुए हैं। तुम बिल में हाथ डालकर उन्हें घसीट लो, भंग कर दो उनका अज्ञातवास। जाओ। को पता नहीं चला, गुप्तचरों की संख्या बढ़ा दो। जाओ। पांडव नहीं मिल रहे। मामा श्री, अब क्या होगा? क्या होगा? पांडव पांडव पांडव, कहां छुप गए ये सपोले? हाँ, पांडव, 5 पांडव एक बार मेरी पकड़ में आ जाए बस। हाँ, अज्ञातवास कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? मित्र, मुझे तो यूं लग रहा है कि पांडवों को उनका राज्य वापस सौंपना ही पड़ेगा।
के गुप्तचर जिन पांडवों की तलाश में धरती का चप्पा चप्पा छान रहे थे, वो पांडव विराट नगर के राजा के महलों में राजा के दास बनकर अज्ञातवास पूरा कर रहे थे। सम्राट युधिष्ठिर कंक भट्ट के नाम से राजा के मुसाहिब बनकर चौसर खेलकर उनका मनोरंजन करते थे। तो गदाधारी भीमसेन राजमहल की रसोई में बल्लभ नाम का रसोइया बनकर भोजन तैयार करता था। उर्वशी के श्राप के अनुसार अर्जुन 1 साल के लिए नपुंसक हो गया था और बृहन्नला नाम का नर्तक बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दे रहा था। नकुल तंतीपाल बनकर घुड़साल में घोड़ों की चंपी करता था और सहदेव तंतिक के नाम से गौशाला में काम करता रहता और सम्राज्ञी द्रौपदी सैरंध्री बनकर महारानी के केशों का श्रृंगार करती रहती। क्या पांडव नहीं मिले? तो फिर कहां गए वो? उन्हें धरती खा गई या आसमान निगल गया? वो ऐसी जगह जाकर छुपे होंगे जहां तुम लोग नहीं पहुंच सके। अरे जाओ, जाकर उन्हें खोजो, धरती का कोना कोना छान मारो। क्या बात है प्रभु, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवी, आज पांडवों की 13 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है ना। बस इसीलिए प्रसन्न हूं। 13 वर्षों में पांडवों ने धर्म का पालन करते हुए बड़े कष्ट उठाए हैं, बहुत अपमान सहन किया है। आज पांडव उस पीड़ा से मुक्त हो रहे हैं। देवी, अज्ञातवास के बाद आज पांडव जब विराट के दरबार में प्रकट होंगे, तब राजा विराट की क्या दशा होगी, इस विचार से ही मुझे आनंद आ रहा है। वो देखो, महाराज विराट अपनी रानी सुदेशना और राजकुमारी उत्तरा के साथ युवराज की प्रशंसा कर रहे हैं, ये समझकर कि उसी ने युद्ध में कौरवों को मार भगाया है। वाह युवराज उत्तर, वाह! कौरवों को पशुओं की भांति रणभूमि से खदेड़ दिया है। वाह युवराज, वाह! पिताश्री, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है? तो क्या कौरव युद्ध में हारे नहीं है? हारे अवश्य हैं, परंतु उनको मैंने पराजित नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? यह गौरवशाली विजय हमें पांडव अर्जुन द्वारा प्राप्त हुई है। पांडव अर्जुन? हाँ पिताश्री, पांडव अर्जुन ने अपने गांडीव से धनुर्वर्षा करके कौरवों को अकेले ही परास्त किया है। परंतु पांडव अर्जुन तो अपने चारों भाइयों और पांचाली सहित अज्ञातवास में है। अज्ञातवास में है नहीं पिताश्री, थे। अज्ञातवास का 1 वर्ष पांचों पांडवों ने दास का वेश बदलकर इसी राजमहल में पूरा किया। पांचों पांडव दास बनकर हमारे यहां छुपे रहे और हमें पता ही नहीं चला। आपको क्या, किसी को पता नहीं चला। जानते हैं पिताश्री, अर्जुन हमारे यहां पर वृहनला बनकर रह रहा था। और पिताश्री, वो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम ही है जो हमारा रसोइया बल्लभ है। और परम प्रतापी नकुल तंतीपाल बनकर घोड़ों की चंपी करता रहा। और वीर सहदेव ग्रंथिक बनकर हमारी सेवा करता रहा। और वो पांचाली द्रौपदी कहाँ है? अरे माताश्री, वो जो आपकी दासी बनकर सेवा करती रही, वो कोई और नहीं बल्कि साम्राज्ञी द्रौपदी है।
परंतु चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के बारे में तो बताओ। पता नहीं अनजाने में मैंने उन्हें क्या क्या कह दिया है। पिताश्री, आपने तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कौन है वो? वही जिनके साथ आप चौसर खेला करते हैं। वो कंक भट्ट, उसे तो मैंने गोटी फेंक कर मारा था। मैंने सम्राट युधिष्ठिर का अपमान किया। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैंने सारा प्रबंध कर दिया है। मैंने सम्राट युधिष्ठिर को राज दरबार में आपके सिंहासन पर और दूसरे पांडवों को महत्वपूर्ण आसनों पर विराजमान कर दिया है। प्रणाम महाराज। प्रणाम भीम। प्रणाम अर्जुन। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों अनुजों के साथ मेरे ही राजमहल में दास बनकर रहे। मैं आपकी सेवा करने के बदले आपसे सेवा करवाता रहा। यह सब मुझसे अनजाने में हुआ है। इस भूल के लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं महाराज, नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग रहे हैं? बल्कि आपको हमें ना पहचानना ही हमारे लिए ही अच्छा था। यदि पहचान जाते तो हमारे लिए छुपना बहुत कठिन हो जाता और हम अज्ञातवास में धर लिए जाते। महाराज, वार्तालाप में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा चाहता हूं। क्या बात है प्रतिहारी? द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। श्री कृष्ण? श्री कृष्ण? द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं पधारे? ये तो हमारा सौभाग्य है। हम स्वयं जाकर उनका स्वागत करेंगे। महाराज, हम भी आपके साथ चलते हैं। अवश्य। धन्य भाग्य हमारे जो द्वारकाधीश हमारे महल में पधारे। सुखी भव। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम। आइए आइए सम्राट युधिष्ठिर।
अभिमन्यु, तुम पीछे क्यों खड़े हो? अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अरे देख क्या रहे हो? अपने ज्येष्ठ पिताश्री, पिताश्री, और इन सब के चरण नहीं छूओगे? आयुष्मान बाबा, आयुष्मान बाबा। 13 वर्षों में तो तुम्हारी काया ही पलट गई अभिमन्यु। देखो, तुम्हारे पिताश्री तुमसे मिलने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं। सुखी भवा पुत्र, सुखी भवा। अपने भीम काका से नहीं मिलोगे? तुम तो फूल की तरह हल्के थे और अब मेरे गधा की भांति भारी हो गए हो। वाह बड़े भैया वाह, आप लोगों की चतुराई की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कौरवों ने आप लोगों को ढूंढ निकालने का हर संभव प्रयास किया, परंतु आप लोगों ने अपना अलग अलग सॉन्ग रचाकर उन्हें हर बार भ्रमित कर दिया। यदि सॉन्ग न रचाते तो अवश्य पकड़े जाते और हमारा अज्ञातवास भी भंग हो जाता वासुदेव। और फिर महाराज विराट का रसोइया बनकर मैं उन्हें स्वादिष्ट खाना कैसे खिला पाता और उनकी सेवा कैसे कर पाता? सेवा तो मुझे करनी चाहिए थी, परंतु यह मेरा दुर्भाग्य था जो अनजाने में मैंने आप लोगों से सेवा ले ली। महाराज, आप तो अपने आप को व्यर्थ ही कोस रहे हैं। अरे जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। फिर भी पांडवों का यह सेवा भार मेरे सर पर ऋण है। समझ में नहीं आता इसे कैसे चुकाऊं। हां, एक उपाय समझ में आता है। यदि महाराज युधिष्ठिर इसे छोटा मुंह बड़ी बात ना समझे तो कहूं? महाराज, इसमें संकोच की क्या बात है और छोटे बड़े का प्रश्न ही कहां उठता है। आप तो सदा हमारे लिए ज्येष्ठ और आदरणीय ही रहेंगे। मैं तो केवल विनती करना चाहता हूं कि यदि आप मेरी बेटी उत्तरा को चक्रवर्ती परिवार में स्वीकार कर लें तो। महाराज, तो इसमें इतना संकोच कैसा? मेरी पुत्री उत्तरा अर्जुन से नृत्य की शिक्षा लेती रही है। अगर उन दोनों का विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु मुझे स्वीकार नहीं। क्यों अर्जुन? यदि दो परिवार आपस में मिल जाएं, तो इसमें आपत्ति क्या है अनुज? तुम्हारी उत्तरा मेरी शिष्या है। मैंने उसे नृत्य सिखाया है, इसलिए मैं उसका गुरु हूं। और धर्म के अनुसार गुरु अपनी शिष्या के लिए पिता समान होता है। तो फिर पिता और पुत्री में विवाह कैसे संभव है? अर्जुन ठीक कह रहा है, यह विवाह उचित नहीं है। परंतु इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि महाराज विराट और युधिष्ठिर भैया को स्वीकार हो तो दोनों परिवारों को अटूट संबंधों से जोड़ने का एक उपाय है। राजकुमारी उत्तरा का अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से विवाह हो सकता है। यदि महाराज युधिष्ठिर उत्तरा को अपनी बहू स्वीकार करें तो यह मेरा सौभाग्य होगा। महाराज, मुझे यह संबंध स्वीकार है। हाँ, मुझे स्वीकार है।
तब तो महाराज शीघ्र ही आपको विवाह की तैयारियां आरंभ कर देनी चाहिए। इस शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अवश्य वासुदेव, अवश्य। तैयारियां तो हमें भी करनी है। कृष्ण, मैं चाहता हूं कि अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह पितामह और ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र के आशीर्वाद की छत्रछाया में ही संपन्न हो। यह तो बड़ा ही शुभ विचार है। कौरवों के हाथों इतना कष्ट सहने के उपरांत भी धर्मराज अपना धर्म नहीं भूल रहे हैं और इस विवाह के शुभ अवसर पर अपने ज्येष्ठों को याद कर रहे हैं। परंतु हमें यह भी देखना होगा कि कौरवों के मन में पांडवों के प्रति अभी भी द्वेष की भावना है या नहीं। अभिमन्यु का विवाह और मुझे निमंत्रण? मामाश्री, लगता है पांडव पागल हो गए हैं। भांजे, पांडव तो पागल ही है। अरे अपने शत्रु को भाला को निमंत्रण भेजा जाता है? भेजते हैं मामाश्री, भेजते हैं, परंतु वो निमंत्रण युद्ध भूमि में आने के लिए होता है, लंगट मंडप में आने के लिए नहीं। पुत्र दुर्योधन, तुम उचित नहीं बोल रहे हो। मैं देख रही हूं कि पांडवों को वनवास भेजने के बाद भी तुम्हारे मन में उनके लिए द्वेष और कला है। वो हमारे संबंधी हैं, हम ये कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो तुम्हारे भाई हैं। नहीं गांधारी, नहीं। पांडव कौरवों के रिश्तेदार थे, परंतु अब नहीं है। अब तो कौरवों और पांडवों के बीच केवल एक ही रिश्ता बचा है, और वो अटूट रिश्ता है शत्रुता का रिश्ता। मामाश्री ठीक कह रहे हैं माताश्री। अरे हम तो ठहरे राजा, तो फिर उन भीख मंगों से हमारा संबंध कैसे हो सकता है? नहीं पुत्र, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, 13 वर्ष पहले जुए में सब कुछ हार कर वो निर्धन बन गए थे, परंतु अज्ञातवास के बाद अब हमें उन्हें उनका राजपाट लौटाना होगा। नहीं माताश्री, नहीं। हमारी इच्छा के विरुद्ध जब अखंड हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ था, तो हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए थे। हमने उस बंटवारे के इतिहास को बदलकर एक ही देश के टुकड़ों को जोड़कर नया इतिहास रचा है, नया इतिहास। और आप उसे फिर से खंडित करना चाहती हैं? नहीं माताश्री, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़े करके मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र दुर्योधन, तुम्हारे इस हट से मुझे भय लग रहा है। इस तरह तो तुम विनाश को निमंत्रण दे रहे हो, युद्ध का मार्ग अपनाने जा रहे हो। हम युद्ध से डरते हैं क्या? यदि पांडवों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा। यदि दुर्योधन की तलवार युद्ध के लिए उत्सुक है, तो मेरी तलवार भी उससे युद्ध करने के लिए तड़प रही है। कौरवों ने भरी सभा में मेरी पुत्री द्रौपदी के साथ जो अपमान किया है, उसका प्रतिशोध लेने के लिए पांचाल राज्य की हर तलवार 13 वर्षों से सोई नहीं है। महाराज युधिष्ठिर, आप युद्ध की तैयारियां कीजिए। पांचाल राज्य की सेना आपके नेतृत्व में युद्ध करेगी, और मैं पांचाल नरेश महाराज द्रुपद आपको यह आश्वासन देता हूं कि जब तक एक एक कौरव का रक्त मिट्टी में नहीं मिल जाएगा, यह युद्ध निरंतर चलता रहेगा। द्रौपदी मेरी बहन है, और मेरी बहन की लाज पर हाथ डालकर कौरवों ने मुझे ललकारा है। अपनी बहन की राखी की सौगंध है, जब तक मैं धृष्टद्युम्न
कौरवों के निर्लज हाथों को काट नहीं फेंकूंगा, तब तक द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। हाँ सम्राट युधिष्ठिर, दुर्योधन ने अपमानजनक उत्तर देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि दुर्योधन आज भी वैसा है जैसा वो 13 साल पहले था। उसे किसी के मान सम्मान की चिंता नहीं होती। घमंड से अकड़े हुए कौरवों के सर जब तक युद्ध भूमि पर कटकर आपके चरणों में गिर नहीं जाते, वो किसी को आदर देना नहीं सीखेंगे। मैं भी अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भ्राताश्री, आप युद्ध की आज्ञा दीजिए। नहीं भीम, नहीं। नहीं, यह समय अपने क्रोध को व्यर्थ गंवाने का नहीं है। यह समय तो राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह का है। सम्राट युधिष्ठिर, विवाह टल भी सकता है परंतु युद्ध नहीं। विवाह को टालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें टालना ही है तो युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक युद्ध अनिवार्य न हो उससे बचना ही उचित है। यदि आप सब चाहें तो युद्ध से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो क्या उपाय है मधुसूदन? शांति का प्रयास। मधुसूदन, विवाह के निमंत्रण पर दुर्योधन ने हमें भिखारी कहकर जो उत्तर दिया है, क्या उससे यह बात स्पष्ट नहीं है कि वो भ्राताश्री को सम्राट तो क्या राजा भी मानने को तैयार नहीं है? दूसरे शब्दों में वो हमें हमारा राज्य लौटाना ही नहीं चाहता है। फिर भी हम कौरवों से शांति की अपेक्षा करें, क्या यह उचित होगा? दुर्योधन के मन में जो खोट है उसका आप सबने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। दुर्योधन संधि के अनुसार पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाएगा। तो ठीक है, पहले विवाह हो जाए, इसके बाद हम अपनी मांग लेकर दूत को हस्तिनापुर भेजेंगे।